अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हमारे लोगों का एक और प्रॉब्लम भी है कि सोशल मीडिया पर जो चीजें वायरल होती है ना, लोग उसी को हकीकत समझ लेते हैं। जैसा कि सोशल मीडिया पे गौस पाक की करामात की क्लिप्स बहुत ज्यादा वायरल है, तो लोग ये सोचते हैं कि सुन्नी शायद अपने बयानात में यही करामात का जिक्र करते रहते हैं। हालांकि हकीकत ये है कि अगर आप किसी मुसलमान से पूछें जो इन महाफिल में शिरकत करता है, चाहे वो महाफिल मसाजिद में हो या अपने घरों में हो या इलाकों में हो, तो आपको ये बताएगा कि भाई बयानात में सिर्फ करामतें नहीं सुनाई जाती, बल्कि बयानात में अक्सर मौजू शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की सीरत पर होता है कि उन्होंने अल्लाह और रसूल के अहकामात पर किस तरह अमल किया। और हमें भी ये मैसेज दिया जाता है कि हम चूंकि इनसे मोहब्बत करते हैं तो हम भी इनकी सीरत पर अमल करें ताकि हम भी शरीयत के पाबंद बने। फॉर एग्जाम्पल ये बयान सुनिए। गौसे आजम की सीरत, आपकी लाइफ कैसी थी, इससे मैं और आप क्या सीख सकते हैं, वो मैं चंद बातें कर देता हूँ। गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अपने जमाने के सबसे बड़े आलिम थे, अपने जमाने के सबसे बड़े मुफ्ती थे। शायद हमें से बहुत को नहीं पता, आप मदरसे में जाते भी थे और बाद में मदरसा पढ़ाते भी थे। आपकी लाइफ तदरीस में गुजरी, 40 साल तक आपने बयानात किए। उसके बाद बयान शुरू किया। शुरू में तो 2-4 लोग बैठते थे, आहिस्ता आहिस्ता लोग बढ़ते गए, यहां तक कि 70,000 लोगों का मजमा हो जाता था। 400 उलमा सिर्फ गौस पाक के फरामीन लिखते थे। हजारों लोग मुसलमान हुए, कई लोग ताइब हुए। ये गौसे पाक का अंदाज। 40 साल तक दीन की खिदमत आपने की। ए कादरी कहलाने वालों, ए गौसे पाक से मोहब्बत करने वालों, आज पहला दर्स ये लेके जाओ कि हमें भी नेकी की दावत देनी है, हमें भी दर्स बयान करना है। अल्लाह हमें ये मौका दे तो ये अल्लाह वालों का तरीका है। अब आते हैं करामत की डेफिनेशन पर। करामत कहते कैसे? करामत कहते हैं उस अमल को कि जो अल्लाह के वलियों से सादिर हो और जो आदतन नामुमकिन हो। जैसा कि दूर दराज भारी भरकम कोई तख्त रखा हुआ हो और उसे कोई अल्लाह का वली पलक झपकने से पहले अपने मकाम पर हाजिर कर दे। इसी तरह कोई अल्लाह का वली एक जगह बैठा हो और आवाज लगाए और वो आवाज मीलों दूर तक पहुंच जाए। इसी तरह एक अल्लाह का वली खजूर का एक सूखा हुआ तने पर हाथ रखे और उस तने में जान आ जाए, वो तना खजूरों से भर जाए। ये करामात कहलाती है। करता अल्लाह ही है, पर इनका सुदूर अपने नेक बंदों से करवाता है। ये तमाम और बहुत सारी करामात कुरान और हदीस से साबित है और मेरा इंशाल्लाह प्लान है कि जल्द ही अपने पेज पर कुरान और हदीस से करामात के रेफरेंसेस आपके गोश गुजार करूंगा। और ये भी बताता चलूं कि करामात कोई बहुत बड़ा इख्तलाफी मौजू नहीं है, बल्कि अक्सर मसालिक का इस पर इत्तेफाक है कि करामात बरहक होती है और इनका इनकार करने वाला गुमराह होता है। दूसरा, वो अनहोने कारनामे या चीजें जो अल्लाह के नेक बंदे जो अंबियाओं पर और रसूलों पर ईमान लाते हैं, जब उनसे कोई अनहोना काम हो जाता है उसे कहते हैं करामात। क्योंकि ये लफ्ज़ बहुत कॉन्कॉक्टेड हो गया, बहुत लोगों ने खिलवाड़ कर दिया इससे, तो बहुत से लोग करामात का इनकार करते नहीं। सहाबा का अकीदा था इस पर। करामात होते हैं किनसे? अल्लाह के वो नेक बंदे जो अंबियाओं पर ईमान लाते हैं, अल्लाह उनसे करामात लेता है। जैसे मिसाल के तौर पर मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हालांकि नबी नहीं है, लेकिन अल्लाह बेमौसम फल आपको दिया करता था। ये करामात है। बाज लोग करामात को लॉजिक्स पर तोलते हैं, तो भाई करामात और मौजज़ा होता ही वो है जो अकल में ना आए। हमारे नबी अलैहिस्सलाम के मौजज़ा चांद के 2 टुकड़े होना क्या अकल में आता है? लेकिन फिर भी हम तस्लीम करते हैं ना। क्यों? क्योंकि हकीकी फाइल, हकीकी करने वाला अल्लाह ताला है। इसी तरह करामात का फाइल हकीकी भी अल्लाह ही है। तो भाई मैसेज इतना सा है, किसी भी चीज़ का मजाक उड़ाने से पहले उसके बारे में तहकीक करें और सोशल मीडिया पर हर वायरल चीज़ को हकीकत ना समझें। नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।